भारत में गाय काटने का इतिहास। अंग्रेज बहुत चालाक थे। किसी भी गलत काम को करने से पहले उसको कानून बना देते थे, फिर करते और कहते कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। भारत में पहला गौ कत्लखाना 1707 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने खोला था और उसमें रोज़ की 32,000 से 35,000 गाय काटी जाती थी। तो कत्लखाने के साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तब हाथ से गाय काटी जाती थी, तो सोच सकते हैं कि उन्होंने कितने कसाई रखे होंगे। आज़ादी के 5 साल बाद सन 1952 में पहली बार संसद में यह बात उठी कि गोरक्षा होनी चाहिए। गाय के सभी कत्लखाने जो भारत में अंग्रेज़ों ने शुरू किए हैं वो बंद होने चाहिए, और यही गांधी जी की आत्मा को श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि ये उनके आज़ाद भारत के सपनों में से पहले नंबर पर था। तो गांधी के परम शिष्य नेहरू खड़े हुए और बोले, चलो ठीक है, अगर गोरक्षा का कानून बनाना है तो इस पर सांसद में प्रस्ताव आना चाहिए। तो सांसद में एक सांसद हुआ करते थे महावीर त्यागी। वो आर्य समाजी थे और सोनीपत से अकेले चुनाव लड़ा करते थे। सबसे पहला चुनाव सन 1952 में हुआ और वे बहुत भयंकर वोटों से जीते। तो महावीर त्यागी ने कहा कि मैं अपने नाम से प्रस्ताव लाता हूँ। तो प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई। बहस के बाद तय किया गया कि वोट किया जाए। तो वोट करने का दिन आया, तब पंडित नेहरू ने एक बयान दिया, लोकसभा के रिकॉर्ड में है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेहरू ने कहा, अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा। मतलब गोरक्षा अगर हो गई इस देश में तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा। परिणाम क्या हुआ? जो कांग्रेसी नेता सांसद में गोरक्षा के लिए वोट डालने को तैयार हुए थे, नेहरू का ये वाक्य सुनते ही सब पलट गए। तो उस पर ज़माने में हुआ करते थे कि पंडित नेहरू जी ने अगर पद छोड़ दिया तो क्या होगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल स्वर्गवास हो चुका था। तो कांग्रेसी नेताओं में चिंता रहती थी कि अगर नेहरू जी भी चले गए फिर पार्टी का क्या होगा, और पता नहीं अगली बार जीतेंगे या नहीं। उस पर समय ऐसी बात चलती थी। और ये कांग्रेसी की आदत है कि इंदिरा गांधी इज इंडिया, इंदिरा गांधी इज इंडिया। बाकी कांग्रेस पलट गए और सांसद में हंगामा कर दिया और गोरक्षा कानून पर वोट नहीं हुआ। और अगले दिन महावीर त्यागी को सबने मजबूर कर दिया और उनको प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। महावीर त्यागी ने प्रस्ताव वापस लेते हुए भाषण किया और बहुत ज़बरदस्त भाषण किया। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू, मैं तुमको याद दिलाता हूँ कि आप गांधी जी के परम शिष्य हैं, और गांधी जी ने कहा था कि भारत आज़ाद होने के बाद जब पहली सरकार बनेगी तो पहला कानून गोरक्षा का बनेगा। अब आप इससे हट रहे हैं तो हम कैसे मानें कि आप गांधी जी के परम शिष्य हैं। और उन्होंने कहा, मैं आपको आपके पुराने भाषणों में याद दिलाता हूँ जो कई बार अलग अलग जगह पर दिए हैं, और सबके एक ही बात कही है कि मुझे कत्लखानों से घिन आती है। इन सबको 1 मिनट में बंद होने चाहिए सही। मेरी आत्मा घबराती है कि ये आपने कितनी बार कहा, लेकिन जब कानून बनने का समय आया तब आप ही अपनी बात से पलट गए। नेहरू ने इन सब बातों को कोई जवाब नहीं दिया और चुप बैठे रहे। तो बात आई, फिर एक दिन सन 1956 में नेहरू जी सभी मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी। वो सभी सांसद के रिकॉर्ड में है। अब नेहरू का कौन था स्वरूप सही था और कौन गलत था, यह तय करने की समस्या आ गई। जब वे गांधी जी के साथ मंच पर होते तब भाषण करते थे कि कत्लखानों के आगे से गुजरता हूँ तो मुझे घिन आती है, आत्मा छिपती है कि सभी कत्लखाने बंद होने चाहिए। और जब वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं कि गाय का कत्ल बंद मत करो, क्योंकि इसी से विदेशी मुद्रा मिलती है। उस पत्र का अंतिम वाक्य बहुत खतरनाक था। उसमें नेहरू लिखा करते थे, मान लो हमने गाय हत्या बंद करवा दी और गोरक्षा होने लगी तो सारी दुनिया पर हंसेगी और हम भारत को 18वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं। अर्थात नेहरू को ये लगता था कि गाय का कत्ल होने से देश 21वीं शताब्दी में जा रहा है और गोरक्षा होने से 18वीं शताब्दी में जाएगा। राजीव भाई का इस पत्र को पढ़े और बहुत दुखी हुए। राजीव भाई ने एक बहुत अच्छे मित्र थे उनका नाम था रवि राय, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उनकी मदद से पत्र मिला सांसद की लाइब्रेरी में से और उसकी फ़ोटोकॉपी रख ली। अब आगे की बात करें तो नेहरू के बाद से आज तक गाय हत्या रोकने का बिल पास क्यों नहीं हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि इसके बाद के 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पूरी ईमानदारी से गौ हत्या रोकने का
कानून लाने की कोशिश की। उनमें से एक का नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे का मुरारजी देसाई। श्री मुरारजी भाई ये कानून पास करवा पाते कि उनकी सरकार गिर गई, या दूसरे शब्दों में कहें सरकार गिरा दी गई, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया। अमेरिका की कंपनी कोका कोला को 3 दिन का नोटिस दिया और भारत से भगा दिया। और ऐसा नोटिस केवल कोका कोला को नहीं बल्कि एक और बड़ी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी दिया। और ऐसे करते करते काफ़ी विदेशी कंपनियों को नोटिस जारी किया, जल्दी से जल्दी तुम भारत छोड़ो। इसके अलावा उन्होंने बढ़िया काम किए। गुजरात में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और वे आज तक गलत ब्लैक कहीं शराब नहीं पीनी चाहिए, यही सभी उन्होंने प्रतिबंध लगाई। मैं पूरा भारत में आज़ादी चाहता हूँ, गोरक्षा का कानून भी लाऊंगा और मैं हत्या करने वालों को कम से कम फांसी की सज़ा दिलाऊंगा। तो देश में शराब बेचने वाले, गो हत्या करने वाले और विदेशी कंपनियों वाले, ये तीनों जो भी सरकार के खिलाफ हैं, इन चीज़ों से मिलकर कोई शायद बचा होगा, जिससे मुरारजी भाई सरकार के लोग और लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक बार गो हत्या का कानून बनाना चाहा, पर वो भी नाकाम हो गए। तो दोस्तों, अंततः 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए सरकार ने गो हत्या पर सुबह संसद में बिल पेश किया और शाम को वापस ले लिया। क्यों? अटल जी की सरकार को उस समय 2 पार्टियां समर्थन कर रही थीं। एक थी तेलुगु देशम और दूसरी थी तृणमूल कांग्रेस। दोनों ने लोकसभा में कहा अगर गो हत्या पर कानून वापस हुआ, या मतलब गो हत्या पर कानून पास हुआ, तो समर्थन वापस। बाहर मीडिया वालों ने ममता बनर्जी से पूछा कि आप गो हत्या क्यों नहीं बंद होने देना चाहती। ममता बनर्जी ने कहा गाय का मांस खाने से मौलिक अधिकार है, कोई कैसे रोक सकता है। तो किसी ने कहा आप ब्राह्मण हैं, तो ममता ने कहा बेशक हूँ। तो अंत वाजपेयी जी को अपनी सरकार बचाना और गो हत्या रोकने से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लगा उस समय। उन्होंने बिल वापस ले लिया। 2003 के बाद कांग्रेस आ गई, इससे तो वह कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। गाय हत्या रोकने तो दूर, मनमोहन जी ने भारत को दुनिया में गाय का मांस निर्यात करने वाले देशों की सूची में 3रे नंबर पर भारत को ला दिया था। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलते हैं, फिर लाएंगे ऐसी नई जानकारी। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।